हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, लेक्चर नंबर 7 में। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, द फॉलोइंग आर द टू मेन कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। याद रखना है आपको कि यूटिलिटी के दो ही कॉन्सेप्ट हैं। एक होता है टोटल यूटिलिटी, दैट इज टीयू। अब टीयू क्या होता है देखते हैं। टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब ये होता है टोटल ऑफ यूटिलिटी derived by a consumer from all units of a commodity, consumer of all units, याद रखना है आपको, all units of a commodity consumed, यानी एक कस्टमर जितने भी प्रोडक्ट खाता है, जितने भी प्रोडक्ट यूज करता है, उन सब के बाद जो उसको मिलेगा, जब इसका हम ग्रैंड टोटल कर देंगे, उससे जो यूटिलिटी मिलेगा उसे हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी। इट इज अ एग्रीगेट of all utilities from utility from all successive units of a commodity consumed, यानी successive मतलब एक के बाद एक, जितनी भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसके बाद उसके बाद उसके बाद जितना भी हमने यूनिट कंज्यूम किया, तो एक के बाद एक जितना भी यूनिट हम कंज्यूम करते चले जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम खाते चले जा रहे हैं, जितना भी प्रोडक्ट हम यूज करते चले जा रहे हैं, उसके बाद में जो हमने टोटल किया उसे हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? पॉइंट नंबर 2, टाइप 2, marginal utility, short form MU. Marginal utility refers to the additional utility derived by the consumer from an additional unit of a commodity consumed. यानी एक कंज्यूमर ने जो प्रोडक्ट कंज्यूम किया था, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद जो डिफरेंस उसे मिला है वो होगा हमारा मार्जिन, यानी मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे, अभी इसे डिटेल में हम एग्जांपल के साथ समझेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इन अदर वर्ड, इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, यानी जितना भी एडिशन हुआ है एक यूनिट के बाद, जितना भी हमने कंज्यूम किया दूसरा यूनिट, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता था? सबको टोटल करने के बाद जो मिला वो टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एक यूनिट और दूसरे यूनिट के बीच में जो डिफरेंस है वो है हमारा मार्जिन, और वही है मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे, चलिए और ज्यादा इसे डिटेल में समझ लेते हैं। शेड्यूल की मदद से, डायग्राम की मदद से भी इसे समझेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड, यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे से जुड़े हुए इंटर रिलेटेड है। This can be easily followed from the hypothetical assumption given in table 2.1। ये जो आपको 2.1 जो टेबल दिया, हाइपोथेटिकल टेबल है, रियल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए ये टेबल है। चलिए इस टेबल को थोड़ा ध्यान से और बारीकी से समझते हैं। यही टेबल अगर आपने क्लियर समझ लिया तो आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। टेबल में 3 कॉलम है। सबसे पहले यूनिट्स ऑफ एक्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिए, यूनिट ऑफ एक्स, लेट से हम अपने एग्जांपल के लिए मैंगो ले लेते हैं, आम, हम आम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो हमने मैंगो ले लिया, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहला यानी फर्स्ट यूनिट, पहला आम जैसे ही आपने कंज्यूम किया, पहला आम आपने खाया, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिला, यूटिलिटी मिला। कितना मिला यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन हमने आपसे पूछा कि आपको कितना मजा आया, तो हमने पूछा आप 10 में से रेटिंग दीजिए, तो आपने रेटिंग दिया है 10, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। यानी हमने आपसे पूछा कि आपने पहला आम खाया, पहला यूनिट कंज्यूम किया, आपको कुछ भी हो सकता है, आम हो सकता है, चॉकलेट हो सकता है, चपाती हो सकती है, व्हाटएवर। आपने कोई यूनिट कंज्यूम किया, उसके बाद आपको जो यूटिलिटी मिला वो है टोटल यूटिलिटी 10 और मार्जिनल यूटिलिटी 10, ठीक है। याद रखना है आपको कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है। ये हम पॉइंट आगे भी डिटेल में जानेंगे, पढ़ेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है। चलिए, दूसरा आम कंज्यूम किया, पहला आम आपने खाया था वो खत्म हो गया, दूसरा आम आपने खाया, अब आपको जो यूटिलिटी मिला है वो मिला है 18। कैसे मिला है कि दूसरा आम एग्जैक्टली कंज्यूम करने के बाद आपको मिला है 8 यूटिलिटी। आपने पॉइंट दिया, मार्जिन दिया, स्टार दिया,
ठीक है। तो उसी के बेसिस पे नॉर्मली जनरली में स्टार नहीं दे रहे, पॉइंट नहीं दे रहे, लेकिन हमने आपको पहले बता दिया कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अज्यूम किया हुआ सिचुएशन, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमने सिर्फ अज्यूम करने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को और ज्यादा क्लियर समझने के लिए ये एक एग्जांपल लिया। तो हमने आपसे पूछा कि आपको कितना मजा आया दूसरा आम खाने के बाद। आपने कहा सर आप वो मजा जो है जो पहले आम में था, तो मैंने उसको 10 रेटिंग दिया था। नाउ इट्स द सेटिस्फेक्शन लेवल वो डिक्रीज हो गया, तो मैंने अब दूसरे आम को जो रेटिंग दिया वो 8 दिया आउट ऑफ 10। ठीक है, तो फर्स्ट मैंगो में हमने 10 रेटिंग दिया था, दूसरे मैंगो में हमने 8 रेटिंग दिया है। तो ये था मार्जिनल। एग्जैक्टली दूसरा मैंगो कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी मिला है वो है 8। लेकिन अब आप कहेंगे टोटल कैसा आया, टोटल ऐसे ही आया, प्रीवियस मार्जिनल को और करंट मार्जिनल को दोनों को ऐड करने के बाद करंट का टोटल यूटिलिटी मिल गया, यानी 10 + 8। इज इट क्लियर एवरीवन? आपको रिलेशनशिप समझ में आ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में? इसी तरीके से हमने आगे थर्ड मैंगो भी कंज्यूम किया। एक्सक्यूज मी। अब थर्ड मैंगो कंज्यूम करने के बाद आपको मैंने पूछा कि आपको अब कितना मजा आया। आपने कहा सर फर्स्ट से सबसे ज्यादा आया था, सेकंड में उससे कम आया, थर्ड में उससे भी कम आया। तो आपने कहा कितना? मैंने कहा 6। तो आपने रेटिंग दिया है कि 10 में से आपने रेटिंग दिया और नाउ 6। अब आपने क्या किया, ये मार्जिन है। मार्जिन क्या होता है? एग्जैक्टली उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद जितना यूटिलिटी मिलता है वो, जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है वो। तो एग्जैक्टली तीसरा आम खाने के बाद आपको जो यूटिलिटी मिला है वो है 6। तो टोटल कैसा आएगा? प्रीवियस तीनों यूटिलिटी, 2 यूटिलिटी ऐड कर देंगे और करंट वाला भी ऐड कर देंगे, यानी तीनों यूटिलिटी ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी, यानी 10 + 8 + 6। ऐसे भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट 18 + 6 कर देंगे तो भी आपको मिल जाएगा करंट का टोटल यूटिलिटी। समझ में आ रहा है आपको कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या सिमिलरिटीज आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आपने फोर्थ मैंगो भी कंज्यूम कर लिया, चौथा आम भी खा लिया, उसके बाद ये जब हम याद रखें कि कंटिन्यूएशन में हो रहा है, हम एजम्पशन सीखेंगे, वहाँ पे सीखेंगे कि एक आम खत्म होने के बाद हम दूसरा आम खा रहे हैं, दूसरे के बाद तीसरा खा रहे हैं, तीसरे के बाद चौथा खा रहे हैं, यानी यूनिट कंजम्पशन वो कंटिन्यूस हो रहा है। चलिए फोर्थ मैंगो आपने कंज्यूम किया, चौथा आम आपने खाया, और फोर्थ मैंगो खाने के बाद हमने आपसे पूछा कि आपको कितना मजा आया। आपने कहा कि क्या फर्स्ट से कम आया, सेकंड से भी कम आया, थर्ड से भी कम आया। अब तो जो रेटिंग आप दे रहे हैं वो 4 स्टार ही दे रहे हैं, 4 ही दे रहे हैं, 10 में से आपने रेट दिया है 4। नाउ तो ये फोर्थ कैसे आया, ये आपने अज्यूम किया, अपने तरफ से ही दिया है, नो डाउट। ये हाइपोथेटिकल है, हमने आपको पहले ही सिखा दिया। ये सिचुएशन जो है ये हाइपोथेटिकल है, यानी आपने अज्यूम किए ही है नंबर्स। ठीक है, बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तो आपने क्या किया कि करंट यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो एग्जैक्टली यूटिलिटी मिली है वो है 4, और है वही है मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी कैसे पता चलेगा? अगेन वही आपको करना है कि जितनी प्रीवियस यूनिट की जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी थी हमने सबको ऐड कर दिया और आपको मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी, यानी 10 + 8 + 6 + 4 यू विल गेट 24। या फिर इससे दूसरा तरीका हमने आपको सिखाया, टोटल यूटिलिटी 24 और इसको हम करंट मार्जिनल यूटिलिटी से ऐड कर देंगे, यानी 24 + 4 यू विल गेट 28। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इन केस इसके आगे भी फोर्थ यूनिट के बाद आपने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम कर लिया, पांचवा आम आपने खा लिया, तो आपको ऑब्वियसली अब जो सेटिस्फेक्शन होता है वो प्रीवियस आम से और ज्यादा कम हो जाएगा, प्रीवियस यूनिट से और ज्यादा कम हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया 4 से 2। नाउ अब आप कहेंगे सर टोटल यूटिलिटी कैसे पता चला? अगेन आपने वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है कि टोटल यूटिलिटी प्रीवियस यूनिट की जितनी भी यूटिलिटी होती है सबको ऐड कर देते हैं और करंट वाले को भी ऐड कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा 30। या फिर दूसरा मेथड, प्रीवियस का टोटल और करंट का मार्जिनल ऐड कर देंगे, यानी 28 + 2 यू विल गेट 30। यानी आपने टोटल यूटिलिटी, यानी अभी तक 5 आम आपने खाए और आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, कितना यूटिलिटी मिला, तो आपने कहा 30। लेकिन उस 5वें आम को कंज्यूम करने के बाद आपको कितना यूटिलिटी मिला, दैट इज 2। क्लियर? चलिए इन केस अगर आपने उस यूनिट का कंजम्पशन कंटिन्यू रखा, यानी 6th मैंगो, छठा आम भी आपने खाया, ठीक है, अब आपको यूटिलिटी कितना मिलेगा? मैंने पूछा आपको कितना मजा आया, आप कहे सर आप मजा भी नहीं आया, अच्छा भी नहीं लगा, बुरा भी नहीं लगा। कोई मजा नहीं आया, कोई सजा नहीं, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं मिला आपको। ठीक है, तो आपने बोला ठीक ठाक था, कुछ भी नहीं मजा आया। तो आप कुछ भी नहीं मजा आया, तो हम क्या रेट देंगे? तो हमने इसको रेट दिया है 0।
नाउ अगेन आप क्या करेंगे, सब मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर देंगे, आपको कितना मिलेगा, प्रीवियस यूनिट में जब जीरो ऐड कर दिया तो अगेन जीरो ही होगा। या फिर दूसरा तरीका, प्रीवियस का टोटल यूटिलिटी और करंट का मार्जिनल यूटिलिटी ऐड कर देंगे, यानी 30 प्लस जीरो यू विल गेट 30। इज इट क्लियर एवरीवन? टोटल यूटिलिटी कैसा आ रहा है? नाउ 6th यूनिट तक पहुंचने तक भी हमारे पास जो यूटिलिटी लेवल था वो 30 ही था। नाउ ये फिगर्स वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा वो सेम होगा। कैसे देखते हैं, अगर इन केस आपने 7th यूनिट भी कंज्यूम कर लिया, 7वां आर्म भी कंज्यूम कर लिया, और अभी हमने आपसे पूछा कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, यू विल से कि सर अब मजा तो नहीं आया, उल्टा पेट दुखने लगा। अब मजा तो नहीं आया, उल्टा आम से नफरत हो गई। अब मजा तो नहीं आया, उल्टा उल्टी हो गई है। तो अब आपने जो इसको रेट दिया है वो प्लस में नहीं है, जीरो नहीं है, बल्कि वो है नेगेटिव में, क्योंकि अब वो प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपने जो रेट दिया है वो -2 दिया हुआ है। क्योंकि अब इतना ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करने के बाद अब आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। लेकिन उस ज़ीरो होने के बाद भी आपने मैंगो कंज्यूम किया आगे सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे हुआ नहीं, सेटिस्फेक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, बल्कि आपको डिससेटिस्फेक्शन मिल गया, माइनस में मिल गया। अब ये माइनस ऑब्वियसली कैसे आएगा, आप सबको ऐड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि माइनस है, यानी 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0 एंड -2 यू विल गेट 28। दूसरा मेथड कैसे मालूम करने का, प्रीवियस का टोटल यूटिलिटी और करंट का मार्जिनल यूटिलिटी, यानी 30 माइनस कर देंगे आप 2 यू विल गेट 28। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत अच्छे से आपको समझना है कि टोटल यूटिलिटी जो है वो एक सर्टेन पॉइंट तक इंक्रीज होता चला जा रहा है। आपने देखेंगे कि वो 10, 18, 24, 28, 30 एंड 30, यानी आप देख रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी को जब आप नोटिस करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी को आपको नोटिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। कैसे? 10, 8, 6, 4, 2, 0 एंड -2। लेकिन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है एक सर्टेन लिमिट तक। आप देख पा रहे हैं टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट, एक सर्टेन पॉइंट तक, यानी छठे आर्म तक आपने देखा कि वो इंक्रीज हो रहा था। एग्जैक्टली वो 5th मैंगो पर मैक्सिमम पहुंच गया था, लेकिन अपना सेटिस्फेक्शन 6th यूनिट तक भी था। लेकिन अगर उस लेवल तक पहुंचने के बाद भी, 6th यूनिट के पास पहुंचने के बाद भी अगर आपने कंजम्पशन को कंटिन्यू रखा, तो अब आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कैसे? आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो जीरो हो गया है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है और उसके बाद भी अगर आप यूनिट कंजम्पशन कंटिन्यू रखते हैं, तो आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीज नहीं होता है, बल्कि डिक्रीज होता है। और उस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखने वाला है, जहाँ पे हमने सीखा कि हमेशा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, अगर हम उसके बाद भी कंजम्पशन को कंटिन्यू रखते हैं तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगता है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। बस इतना ही रिलेशनशिप आपको याद रखना है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के लिए। इन टेबल 2.1 एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हमने क्या समझा टेबल से, दोनों के बीच में, यानी टोटल यूटिलिटी यानी हर प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला वो, और मार्जिनल यूटिलिटी यानी एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट कंजम्पशन के बाद आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला वो। इसको हमने अच्छे से सीखा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल 2.1 टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज TU एंड MU, कैन बी डिराइव फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। जो टेबल हमने बनाया है उसी टेबल्स के फिगर्स को लेके हमने एक ग्राफ बनाया है और एक डायग्राम बनाया है। उसी डायग्राम को समझते हैं। आपको बस क्या करना है, जो यूनिट आपने ऊपर लिया है बस उसी यूनिट की मदद से आपने डायग्राम तैयार करना है। डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है दो एक्सिस। आपने सीखा होगा स्कूल में कि हम ग्राफ पेपर पे दो अलग अलग एक्सिस ड्रॉ करते थे। एक्सिस हमने ड्रॉ करना है, दो लाइन ड्रॉ करना है। ये वाला होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस। डन। ये एक्सिस आपने ड्रॉ कर लिया। बहुत ही बारीकी से आपने सीखा कि आपने दो एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। डन।
चलिए उसके बाद हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ले लिया, यानी यूनिट 1 पहला आम, दूसरा आम, तीसरा आम, चौथा आम, पांचवा, छठा, इस तरीके से, यानी कोई भी यूनिट हो सकती है। आम तो मैंगो तो हमने आपको एग्जाम्पल के लिए लिया है, आप कोई भी यूनिट के लिए इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने नंबर ऑफ यूनिट्स लिखा है कि हमने कितना यूनिट्स कंज्यूम किया। वाई एक्सिस पे आप देखेंगे हमने लिखा है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेशन में चल रहा है, देखिए आप 5, 10, 15, 20 भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन आपने देखा कि जो जिस तरह के पैरामीटर्स आपने यूज किए, ये ऑब्वियसली आपको सिखाया कि आपने खुद ही यूज किए, ये किसी ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, ये आपने खुद फिगर्स यूज किए, उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया। तो जो फिगर्स आपने टेबल में यूज किए वही आपको ग्राफ में करना है। तो देखिए जो टेबल यूज किया गया, जो फिगर्स उसी के कैलकुलेशन में है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, डन। बस हमने क्या करना है, इस पर्टिकुलर ग्राफ को समझ लेना है। इस ग्राफ को समझने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंस है। क्लियर एवरीवन, यहां तक सबको समझा। चलिए अब हमने क्या करना है, यूनिट 1 से हमने पहला आम जैसे ही कंज्यूम किया था तो कौन सा सेटिस्फेक्शन था, याद कीजिए, यस ये था 10 टोटल यूटिलिटी था और 10 ही मार्जिनल यूटिलिटी था। तो हमने क्या किया, फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने के बाद ये 10 कहाँ होगा, बिटवीन 12 एंड 8, तो बिटवीन 12 एंड 8 तो हमने एक पॉइंट डॉट कर दिया, ये वाला पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया। स्केल की मदद से आपको करना है, एग्जाम में भी आपको स्केल की पॉइंट ऑफ व्यू से, स्केल की मदद से करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। नाउ आगे बढ़ते हैं, सेकेंड यूनिट, दूसरा आम आपने खाया तो टोटल यूनिटी मिला आपको 18 और मार्जिनल यूनिटी मिला आपको 8, ठीक है, बस यही पॉइंट आपको ड्रॉ करना है। तो मार्जिनल यूटिलिटी के लिए आपने ये वाला कर्व, यानी ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे बन रहा है, 8 यहाँ, दूसरा यूनिट पे 8 यहाँ पे है, दिख रहा है आपको, यस, इसी पॉइंट पे आपको ये पॉइंट प्लॉट कर देना। इसी तरीके से दूसरे यूनिट पे टोटल यूटिलिटी जो वो कितना है, वो है 18 कहाँ है, इज समवेयर बिटवीन 20 एंड 16, तो हमने ये वाला पॉइंट प्लॉट कर दिया। इज इट क्लियर एवरीवन, हम क्या कर रहे हैं, बस यूनिट के सामने जो पॉइंट आ रहा है उसको प्लॉट करते चले जा रहे हैं। उसके बाद थर्ड यूनिट, तीसरा आम आपने कंज्यूम किया, तीसरे आम में आपको क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी 24 हो गया और मार्जिनल यूटिलिटी 6 हो गया, ये हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया थर्ड पे, ये था 6 और ये था आपका 24, डन, ठीक है। इसी तरीके से हमने यूनिट 4 में भी ऐसे ही किया, यूनिट 4 देखा, मार्जिनल यूटिलिटी है 4, टोटल यूटिलिटी 28, यूनिट 4 पे हम आ गए, 4 पे हमने 4 वाला ये वाला एक्सिस देखा, इसमें ये वाला पॉइंट बनाया 4 और यहाँ पे बनाया हमने 28, इस तरीके से। ये वाला कब आपको ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब आपने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया, बहुत ध्यान से, जब आपने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिला 2 और टोटल यूटिलिटी हो गया आपका 30। तो आपने जब फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी आपका कितना हो गया, ये 4 एंड 0 के बीच में यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि यहीं से शुरू होता है ना, तो ये आपका 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, तब 4 है, ठीक है। तो 2 इज समवेयर बिटवीन 0 to 4, तो 2 प्लॉट कर दिया और टोटल यूटिलिटी आपने ड्रॉ कर दिया 30 को, 30 कहाँ होगा, 32 एंड 28 के बीच में, तो ये हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया। उसके बाद 6th यूनिट पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6th यूनिट पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपने 6th यूनिट पे कंजम्पशन के लिए मार्जिनल यूटिलिटी आपको 0 मिला है और टोटल यूटिलिटी आपका 30 हो गया, तो आपने क्या किया, मार्जिनल यूटिलिटी को जो एग्जैक्टली 0 कहाँ रहेगा 6th यूनिट पे, इसी एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे ही होगा, और टोटल यूटिलिटी आपका कितना हो गया, 30 ही रहा, यानी एग्जैक्टली इसी के सीध में, इसी के सिमिलैरिटी में हो जाएगा आपका एक्स एक्सेस पे आपका टोटल यूटिलिटी, जहाँ पे आपने पॉइंट प्लॉट कर दिया, डन। अब इस पॉइंट को प्लॉट करने के बाद अगेन, लेकिन आपने तो 7th यूनिट तक भी कंजम्पशन को कंटिन्यू किया है, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जा रहा है और टोटल यूटिलिटी आपका 28 हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, -2 कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली ये 0 एंड -4 के बीच में माइनस होगा, तो ये वाला पॉइंट आपको बना, ये वाला पोर्शन, एंड आपका टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, डिक्रीज होने लगा। आपने यहाँ पे हम सिखा था कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है, आप देखेंगे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज ही हो रहा था एक सर्टेन पॉइंट तक, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो गया, डन।
तो देखिए हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में चला गया और टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगा। बस यही था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप। तो जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता रहता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता रहता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाता है तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगता है। दैट्स इट, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर हो गए होंगे। इससे रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।